आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। राफेल ने स्काईस्पियर को उद्घाटित किया। लंबी दूरी तक के आईडरबी बीवीआरएम के मौजूदा ऑपरेटर्स के लिए, जैसे कि भारत मिधानी को 118 अर्जुन एमबीटी आदेश के लिए कंचन आर्मर मॉड्यूल आपूर्ति करने का ठेका मिला। IMRH-HL ने नए इंजन के लिए IPR की योजना बनाई है। L&T-LTI ने भारतीय सेना के साथ वार्षिक आदेशों के लिए के 9 वाजरा हाई ऊंचाई संस्करण के लिए बातचीत शुरू की है। DRDO रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब के विकास के लिए RFI इंटरेक्शन आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना के द्वारा ओशन रिंग ऑफ योग का गठन किया जाएगा। राफेल ने स्काईस्पियर को उद्घाटित किया। लंबी दूरी तक के आईडरबी बीवीआरएम के मौजूदा ऑपरेटर्स के लिए, जैसे कि भारत राफेल ने स्काईस्पियर नामक एक लंबी दूरी तक का वायु मिसाइल पेश किया है। इस मिसाइल में दोहरी पिंजरे और 4 कैनार्ड्स का उपयोग किया गया है, जो बेहतर मनोविज्ञान और प्रदर्शन प्रदान करते हैं। स्काईस्पियर एक एकल RF सीकर का उपयोग करता है, जो लड़ाई प्रदर्शन में विस्तारित दूरी पर भी काम करता है। यह मिसाइल राफेल के वर्तमान आईडरबी वराम के उपयोगकर्ताओं जैसे भारत के लिए उपलब्ध होगी। राफेल ने यह नवाचारी मिसाइल कई संभावित ग्राहकों को प्रस्तुत किया है और यहाँ उल्लेखित ग्राहकों से पुष्टि प्राप्त करने के बाद इसे पूर्ण माप में विकास करने की योजना बनाई है। मिधानी को 118 अर्जुन एमबीटी आदेश के लिए कंचन आर्मर मॉड्यूल आपूर्ति करने का ठेका मिला। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मिधान को भारतीय वायुसेना के 118 अर्जुन मुख्य युद्ध टैंक के लिए कांचन आर्मर मॉड्यूल आपूर्ति का महत्वपूर्ण ठेका मिला। इस ठेके के तहत डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL द्वारा विकसित किए गए कंचन आर्मर मॉड्यूल का उपयोग होगा। यह आर्मर मॉड्यूल अर्जुन टैंक के लिए एक विशेष संयोजन सामग्री है जो उच्च सुरक्षा प्रदान करती है। इस ठेके के माध्यम से भारतीय सेना को 118 नए और उन्नत अर्जुन टैंक प्राप्त होंगे, जिनमें आवानी ट्रेडिंग की मांग के अनुसार कांचन आर्मर मॉड्यूल युक्त होंगे। इसके अलावा यह भारत की रक्षा निर्माण में स्वावलंबन और देशी तकनीकों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IMRH-HL ने नए इंजन के लिए IPR की योजना बनाई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL और फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय विमानन और रक्षा कंपनी साफरान ने एक समझौता किया है, जिसके अनुसार नए इंजन के विकास का कार्य बांटा जाएगा। इस इंजन का उपयोग भारतीय सशस्त्र सेना के आगामी 13 टन भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH में होगा। यह समझौता भारत के IPR के महत्व को मान्यता देते हुए हुआ है, ताकि भारत इंजन के डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। IMRH पर कार्य अगले कुछ महीनों में शुरू होगा और इंजन का विकास फ्रांस के साफरान के संयंत्र में होगा। L&T-LTI ने भारतीय सेना के साथ वार्षिक आदेशों के लिए के 9 वाजरा हाई ऊंचाई संस्करण के लिए बातचीत शुरू की है। लार्सन एंड टॉब्रो ने भारतीय सेना के साथ के 9 वाजरा स्वप्रेरित हाउसेस के दूसरे बैच के लिए चर्चाएं शुरू की है। इस बातचीत का उद्देश्य 100 और इकाइयों के आदेश को प्राप्त करना है, जो उच्चायु ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाएंगे। के 9 वाजरा भारतीय सेना द्वारा पहले ही सफलतापूर्वक उपयोग में लाए जा चुके हैं। लार्सन एंड टॉब्रो ने ऊंचाई क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के लिए के 9 वाजरा के लिए ऊंचाई किट विकसित की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि के 9 वाजरा ऊंचाई में संचालन क्षमता और विश्वसनीयता बनाए रखेगा। इस आदेश से भारतीय सेना की हाउजर क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। DRDO रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब के विकास के लिए RFI इंटरेक्शन आयोजित करेगा। DRDO 23 जून 2023 को विकसित हवाई सेवाई रिफ्यूलिंग प्रोब रिट्रैक्टेबल के विकास के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन RFI इंटरेक्शन आयोजित करेगा। इस आयोजन में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs और स्टार्टअप्स भाग लेंगे। रुचि रखने वाले लोग आयोजन में शामिल होने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। AMCA एयरक्राफ्ट पर एक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब लगाया जाएगा। यह प्रोब के कई घटकों से मिलकर बनेगा और उच्चार करने और संक्षेपण करने के लिए तकनीकी और चलाने की मैकेनिज्म होगी। इस प्रोजेक्ट में रुचि रखने वाले कंपनियों को एक फीजिबिलिटी स्टडी सबमिट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना के द्वारा ओशन रिंग ऑफ योग का गठन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना द्वारा ओशन रिंग ऑफ योग गठित की जाएगी। इसके तहत भारतीय महासागर क्षेत्र में तैनात नौसेना जहाज विभिन्न मित्रशिप देशों के पोर्टों पर योग सत्र आयोजित करेंगे और इस वर्ष के योग दिवस के थीम वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश फैलाएंगे। भारतीय नौसेना के जहाजों की संख्या में शामिल होने के साथ योग दूत के रूप में 19 नौसेना जहाजों पर तैनात लगभग 3,500 नौसेना कर्मचारी 35,000 किलोमीटर से अधिक योग के दूत के रूप में यात्रा करेंगे।